welcome back to my channel. I am Simran Sahani. तो all the class 10 students. So now we will study our poem जिसका नाम क्या है, फायर एंड आइस. ओके, तो ये पोएम का नाम क्या है, फायर एंड आइस है और काफ़ी इंटरेस्टिंग सी पोएम है ये. तो फायर एंड आइस पोएम के पोएट कौन है, सबसे पहले तो ये बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में. एंड है कौन पोएट, वैसे पोएट का नाम क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है. जिन्होंने वो डस्ट ऑफ स्नो लिखी थी ना, वही वाले पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने ही ये वाली पोएम भी लिखी है और भी बहुत सारी पोएम्स लिखी है इन्होंने. ठीक है, बट हमें तो अभी इनकी दो ही पोएम पढ़नी है. पहले डस्ट ऑफ स्नो आई होप आप लोगों ने पढ़ ली होगी और अब पढ़ते हैं हम अपनी फायर एंड आइस. ठीक है, तो अब इस पोएम में ना पोएट ने हमें काफ़ी कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करी है. पहले नाम समझते हैं पोएम का, फायर एंड आइस क्यों. तो फायर भी नेचर का ही एक आप कह सकते हो फिनोमेना है और आइस भी, और ये ना ताकत रखते हैं पूरे के पूरे हमारे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की. दे कैन बी डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज ऑफ नेचर ऑल्सो. जैसे कि अगर फायर, जैसे आपको पता है फायर अगर लग जाए और अगर वो रुके ना तो क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है कि हमारा पूरा अर्थ खत्म हो जाए. जैसे ग्लोबल वार्मिंग कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, उससे जो है क्या है, वॉल्केनिक इरप्शंस हो सकते हैं एंड व्हाट नॉट. ठीक है, तो फायर क्या हुआ, फायर में भी एक ऐसा एलिमेंट है कि वो हमारे अर्थ को जो है डिस्ट्रक्ट कर सकता है फायर. ठीक है, तो यहाँ पे पोएट ने हमें फायर एंड आइस की ना डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस को समझाया है और एक और चीज़ समझाई है, अभी बताती हूँ. और आइस क्या है, आइस एज पता है तुमने, काफ़ी सारी मूवीज़ भी बनी हुई है ऐसी कि जब आइस से जाएगी पूरा अर्थ जो बर्फ़ से ढक जाएगा तब क्या होगा, लाइफ सस्टेन ही नहीं हो पाएगी, सब लोग क्या हो जाएगा, लाइफ विल एंड ऑन अर्थ. ठीक है, अगर आइस पूरे में फैल गई, जम गया पूरा का पूरा धरती, तो क्या होगा. आइस में भी ऐसी पावर है, फायर में भी है और आइस में भी ऐसी पावर है कि वो अर्थ को डिस्ट्रक्ट कर सकती हैं. वहीं पे पोएट ने ना, ये एक सिंबॉलिक पोएम है. सिंबॉलिक मतलब एक तरीके से पोएट ने यहाँ फायर को ना मेटामॉर्फिकली, मेटाफर पता है आपको, मेटाफर होता है जब हम किसी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं ना, उसे मेटाफर कहते हैं. अब तुम कहोगे दीदी सिमिली भी कंपैरिजन करना ही होता है. सिमिली में जैसे हम कहते हैं एज स्वीट एज हनी, ठीक है, स्मूथ लाइक बटर, या फिर हम कहते हैं एज बिजी एज अ बी. ये कुछ सिमिलीज होती है ना, कंपैरिजन हो रहा है, हम कह रहे हैं बी कैसी होती है, बिजी होती है. ठीक है, और हमने क्या बोला, एज स्वीट एज हनी, हमने हनी को स्वीटनेस से कंपेयर करा. वहीं पे मेटाफर में क्या होता है, कंपैरिजन तो होता है, बस एज और लाइक का यूज़ नहीं होता है. ठीक है, तो ये पोएम है पूरी हमारी सिंबॉलिक पोएम है, इसमें मेटाफर की तरह यूज़ करा भी गया है फायर को और आइस को. अब जैसे फायर में ताकत है पूरे नेचर को भी डिस्ट्रॉय करने की, अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की, वैसे ही फायर का यहाँ पे ना कंपैरिजन किससे करा है, हमारी एक ह्यूमन इमोशन से, जिसको क्या कहते हैं हम, डिज़ायर, यानी कि इच्छाएं. समझ गए, फायर को यहाँ हमारे पोएट ने कंपेयर करा है हमारी इच्छाओं से. यानी कि अगर इंसान के अंदर की इच्छाएं बहुत बढ़ जाए ना, इच्छा तो देखो सब में होती है, हम हर चीज़ की डिज़ायर करते हैं, डिज़ायर करना गलत भी नहीं है, बट अगर वो डिज़ायर्स अनकंट्रोलेबल हो जाए कि हमारे को कोई होश ही नहीं, भैया चाहिए ही चाहिए, ठीक है, और उससे हम दूसरों को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दें. अगर हमारी डिज़ायर, सब लोग अपना अपना सोचने लगे, सबकी डिज़ायर्स अनकंट्रोलेबल हो गई, तो क्या होगा, तो भी वो ताकत रखती है क्या, दुनिया ख़त्म करने की. अगर सभी बहुत सेल्फिश हो जाए, क्रूअल हो जाएं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ अपने डिज़ायर्स के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या होगा, उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है. तो यहाँ पोएट ने फायर एंड आइस का डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस टुवर्ड्स नेचर भी शो करा है. और ये सिंबॉलिक पोएम में उन्होंने फायर को क्या दिखाया है, हमारी इच्छाओं को, डिज़ायर को दिखाया है कि जो डिज़ायर होती है लोगों की, वो भी जो है एक दिन ऐसा हो सकता है कि अगर किसी की इच्छाएं बहुत बढ़ जाए, लोगों की इच्छाएं बहुत बढ़ जाए, कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं उनको, तो वो जो है हमें नुकसान पहुंचा सकती है. वहीं पे दूसरा आइस को उन्होंने किससे कंपेयर करा, सोच सकते हो, आइस मतलब क्या, आइस क्या, ठंडी, और आइस मतलब दूसरा क्या हुआ यहाँ, ह्यूमन कौन से इमोशन से, नफरत, हेट्रेड. आइस आपने सुना भी होगा कभी कभी ना, आइस को कंपेयर, जैसे कोई अगर बहुत ही ऐसा होता है ना इनसेंसिटिव, तो उसे बोल देते हैं यू आर वेरी कोल्ड. कोल्ड मतलब ये थोड़ी है कि उन्हें जुकाम लगा हुआ है, कोल्ड मतलब होता है कि तुम कितने इनसेंसिटिव हो, तुम कितना मतलब किसी की तरफ सोच ही नहीं रहे हो. दूसरा उन्होंने आइस को किससे कंपेयर करा है, ह्यूमन का इमोशन जिसको कहते हैं हेट्रेड. अगर आप किसी से नफरत कर रहे हो तो आप खुद भी खुश नहीं रह सकते हो. तो पोएट ने कहा कि जैसे फायर और आइस में नेचर को डिस्ट्रॉय करने की ताकत है, वैसे ये जो ह्यूमन की जो ये दो एलिमेंट्स है ना, हमारी फीलिंग्स के कौन से, डिज़ायर और हेट्रेड, इनमें भी बहुत ताकत है सब नष्ट करने की. तो आप समझते हैं पोएम को लाइन बाय लाइन. अब तुम्हें समझ में आ गया है, पोएट हमें बताएंगे कैसे फायर एंड आइस दोनों में ही ताकतें हैं, किसको, हमारे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की, और ये जो ह्यूमन फीलिंग्स है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर होना, बहुत ज़्यादा नफरत होना, ये सबसे क्या देखा आपने, वॉर हो जाते हैं नफरत की वजह से. और क्या हो जाता है, जैसे कि बहुत डिज़ायर्स हो जाए तो लोग अपना आपा खो बैठते हैं और कुछ भी कर दें. ठीक है, तो डिज़ायर्स भी एक लिमिट में होनी चाहिए, और नफरत तो है वो तो बिल्कुल ही गलत है. तो वो सब पोएट ने इसके थ्रू हमें समझाया. तो लेट अस सी. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. तो पहली लाइन में पोएट ने कहा कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड कैसे खत्म होगा, फायर से, कि बड़ी सी फायर शायद कुछ लग जाए तो हमारा अर्थ खत्म हो सकता है उससे. एंड सम से इन आइस, जैसे कई वो कहते हैं ना कि शायद आइस एज आ जाए तो अर्थ खत्म हो जाएगा. तो पोएट ने पहले वाले हमारे स्टैंजा में बोला दो, यानी कि पहले वाली लाइन्स में बोला है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. ठीक है, अब आगे क्या कहते हैं, फ्रॉम वॉट
आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब क्या मतलब हुआ इसका? तो वो कह रहे हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जो मैंने टेस्ट करी है ना डिज़ायर्स, यानी कि खुद मैंने भी अपनी लाइफ में इच्छाओं को एक्सपीरियंस करा है, मेरे मन में भी कभी बहुत ज़्यादा इच्छाएं आ गई थी, तो वो जो मैंने जब उसको समझा ना, आई होल्ड विद दोज, यानी कि मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, हु फेवर फायर। तो वो कह रहे हैं हाँ, मैं हाँ कह रहा हूँ, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ उन लोगों को। सही हैं वो लोग जो कहते हैं कि फायर से अर्थ ख़त्म हो सकती है, फायर ख़त्म कर सकता है सब कुछ। तो पहले उन्होंने क्या कहा, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, कुछ कहते हैं फायर से, कुछ कहते हैं आइस से। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जो मैंने डिज़ायर से टेस्ट करा। अब डिज़ायर आप समझ गए ना, उन्होंने यहाँ डिज़ायर क्यों लिखा, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ये एक सिंबॉलिक पोएम है। यहाँ उन्होंने फायर का कंपैरिजन किससे करा है, हमारी जो ह्यूमन की फीलिंग्स होती है ना, डिज़ायर जो हमारी इच्छाएं हैं, तो उन्होंने बताया कि जो मैंने डिज़ायर का टेस्ट करा है ना, उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि हाँ, एक दिन ये जो वर्ल्ड है हमारा, ये फायर से ख़त्म हो सकता है। या तो वो डायरेक्ट फायर भी आप मान सकते हो, या वो जो इतनी ज़्यादा डिज़ायर्स, आजकल सब मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, कोई एक दूसरे की परवाह नहीं करता है, सब लोग जो है मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीतने लग गए हैं, सबकी अलग अलग डिज़ायर्स हैं अपनी, कोई अपने आसपास वालों के लिए नहीं सोचता है, ठीक है। तो उससे क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे फीलिंग जो है, सिंपैथी जो है, सब खत्म होती जा रही है सोसाइटी में से, और ये सही नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि सम से वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जो मैंने खुद डिज़ायर्स के लिए समझा है कि डिज़ायर कैसे अनकंट्रोलेबल जब हो जाती हैं तो वो भी सब नष्ट कर सकती हैं, तो आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो शुरू की लाइंस में पोएट ने हामी भर दी है कि हाँ, फायर या फिर जो हमारी अनकंट्रोल्ड डिज़ायर्स होती है ना, जो हमारी इच्छाएं हैं बहुत ज़्यादा हो जानी सब लोगों की, वो जो है सब कुछ नष्ट कर सकती हैं, डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। अब आगे पढ़ते हैं, आगे पोएट ने क्या कहा है, चलो आगे चलते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, बट अगर वर्ल्ड को 2 बार ख़त्म होना हुआ, अगर ऐसा हो कि वो दोबारा ख़त्म हो, ठीक है, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश, देखो पेरिश मतलब क्या होता है, यहाँ मैंने लिखा है, पेरिश मतलब डाई हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, ठीक है। बट इफ़ इट क्या, हमारा वर्ल्ड हो गया, ठीक है। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, आई थिंक मेरे को नफ़रत के बारे में भी बहुत जानकारी है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। यानी कि अब नेक्स्ट लाइन्स में पोएट ने क्या कहा कि अगर अर्थ को दोबारा पेरिश होना हो, अगर वर्ल्ड दोबारा ख़त्म होना हो, तो उसमें आइस भी पूरा का पूरा काम कर सकती है। आइस से यहाँ उनका मतलब क्या है, या तो आइस से ज़्यादा, या दूसरा अगर आप सिंबॉलिक मीनिंग अगर देखो तो उनके कहने का मतलब है ये हेट्रेड, नफ़रत जो लोगों के अंदर बस गई है। नफ़रत होती है तो क्या होता है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, इनसेंसिटिव हो जाते हैं, क्रूअल हो जाते हैं, दूसरे को बारे में, फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचते, नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। तो नफ़रत से क्या होता है, इंसान खुद भी अंदर से परेशान होता रहता है, और जिसकी तरफ उन्हें नफ़रत होती है वो तो ऑटोमेटिकली परेशान होते ही हैं। तो ये जितनी नफ़रत है ना, और ये जो आइस से उन्होंने कंपेयर करा है, ये भी एक दिन हमारे वर्ल्ड को एंड कर सकती है। तो स्टार्टिंग की लाइन्स में तो उन्होंने फायर वालों को कह दिया हाँ भैया, डिज़ायर से, फायर से अर्थ खत्म हो सकती है, वर्ल्ड एंड हो सकता है। बट आगे उन्होंने क्या कहा, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, बट अगर दोबारा ऐसा हो तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मुझे नफ़रत के बारे में भी बहुत पता है मुझे, इनफ है नफ़रत भी ख़त्म करने के लिए सब कुछ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, अगर हम डिस्ट्रक्शन की बात करें, चाहे आप वो ह्यूमंस के डिस्ट्रक्शन की बात करो, जैसे कि बिल्कुल ही सब डिस्ट्रॉय हो जाना, या पूरे अपने अर्थ के डिस्ट्रॉय होने की बात करो, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। अब ये एंड वुड सफाइस से कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि आइस भी, सफाइस मतलब होता है सफिशिएंट होना। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि भैया आइस कम है कुछ फायर से, या फिर जो है डिज़ायर से कम है हेट्रेड, नहीं, हेट्रेड भी पूरा वैसा काम करेगी, हेट्रेड भी पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो उन्होंने में क्या किया, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन के लिए आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, एंड वुड सफाइस मतलब एंड सफिशेंट होगी आइस भी सब डिस्ट्रॉय करने के लिए। समझ आ गई पोएम, यही तो है पूरी पोएम, ठीक है। तो अभी पूरी पोएम समझ में आ गई। पोएम के राइटर कौन है, पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं। तो डिज़ायर मतलब क्या होता है, वर्ड मीनिंग देख लो, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग टू हैव समथिंग। डिज़ायर पता ना, इच्छा, बट अगर इच्छाएं अनकंट्रोलेबल हो जाए, सब लोग अपनी अपनी इच्छाएं लेके बैठे हैं, कुछ भी नहीं, कुछ बैरियर्स नहीं सोचे, कुछ नहीं, बहुत अनकंट्रोलेबल हो जाएगी तो वो गलत होगा। पेरिश मतलब ख़त्म हो जाना किसी चीज़ का, डाई हो जाना। फेवर मतलब क्या है, उन्होंने कहा था ना
आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, फेवर मतलब होता है किस चीज़ को सपोर्ट करना। तो शुरू में तो उन्होंने कहा ना हाँ मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ उनको जो कहते हैं कि फायर से अर्थ जो है वर्ल्ड जो है वो एंड होगा, ठीक है। और सफाइस मतलब बी सफिशेंट। तो एट दी एंड उन्होंने क्या कहा, अरे फायर ही नहीं, आइस या फिर हेट्रेड, नफरत भी सफिशेंट है सब कुछ नष्ट करने के लिए। तो यहाँ पे पोएम पूरी कंप्लीट हो गई। एक बार फिर से मैं आपको पोएम पढ़ा देती हूँ। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ कहते हैं वर्ल्ड कैसे खत्म होगा फायर में, कुछ कहते हैं आइस में। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जो मैंने डिजायर का टेस्ट करा। डिजायर मतलब आप समझ गए हो यहाँ क्यों यूज हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमारे अर्थ की जो नेचर की डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज है लाइक फायर एंड आइस को उन्होंने किससे कंपेयर करा है, हमारी ह्यूमन के इमोशंस, कौन से वाले, डिजायर और हेट्रेड से। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, ठीक है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, बट अगर अर्थ को दोबारा नष्ट होनी हो तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, हेट भी पूरा काम कर सकती है, नफरत भी पूरा काम कर सकती है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, अगर हम डिस्ट्रक्शन की बात करें, आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। आइस भी पूरी सफिशेंट है या फिर आपको हेट्रेड भी पूरी सफिशेंट है। तो दोनों मीनिंग चल रहे हैं यहाँ पे, पूरा एक नेचर की डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस का भी, एंड मेन क्या है वो जो हमारी डिज़ायर्स और हेट्रेड को उन्होंने हमें समझाना चाहिए, हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें बहुत नफरत अपने मन में नहीं लानी चाहिए और अपनी इच्छाओं को, अपनी डिज़ायर्स को अनकंट्रोलेबल नहीं करना चाहिए। समझ गए कि हम दूसरों के बारे में सोचना ही भूल जाएं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो फायर क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं गाइस हमारे एग्जाम में, क्या क्या सिंबलाइज कर रहे हैं। फायर सिंबलाइज कर रहे हैं डिज़ायर और ग्रीड, लालच आ जाना ना बहुत ज़्यादा, तो फिर लालच आ जाता है तो कोई किसी के और के बारे में नहीं सोचता है। डिज़ायर मेक वन सेल्फिश एंड क्रूअल टू, तो सेल्फिश और क्रूअल वर्ल्ड कैसा होगा, अच्छा नहीं होगा ना रहने के लिए, तो डिस्ट्रॉय ही तो हो गया। समझ गए आप। तो सेल्फिश और क्रूअल अगर हर कोई बन जाएगा तो पूरा वर्ल्ड वैसे ही बिल्कुल रहने लायक नहीं बचेगा। समझ गए, अगर हर कोई सेल्फिश हो गया, अच्छे लोग बचे ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आइस की बात करें, आइस स्टैंड्स फॉर कोल्डनेस ऑफ हार्ट, कोल्डनेस ऑफ हार्ट, समझ गए, बिल्कुल ही ऐसा अंदर से आप क्या हो कि इनसेंसिटिव हो जाना। रिजिडिटी, हेट्रेड एंड लैक ऑफ ह्यूमन कंपैशन, कुछ लोगों में जिनमें कंपैशन नहीं होता है कि दूसरे का दर्द देख के भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है या सिंपैथी नहीं कर पाते जो दूसरों की तरफ। आइस उसको स्टैंड करे, तो आइस हेयर स्टैंड्स फॉर कोल्डनेस ऑफ हार्ट, रिजिडिटी, हेट्रेड, कुछ भी आप लिख सकते हो। जब लोग ऐसे हो जाते हैं ना आइस टाइप के, यानी कि बहुत कोल्ड हो जाते हैं, इनसेंसिटिव हो जाते हैं, तो वो भी क्रूअल हो जाते हैं और वो इग्नोरेंट हो जाते हैं, किसी और की परेशानी नहीं समझ पाते। तो ऐसे वर्ल्ड में भी क्या जीना जहाँ कोई किसी को समझे ही ना। समझ गए आप। और विद दिस ये पोएम कंप्लीट हो गई है। तो मैसेज यही है गाइस हमारी इस पोएम का। थ्रू फायर एंड आइस हमारे पोएट ने मैसेज दिया है कि नेचर में भी काफ़ी पावरफुल फोर्सेस हैं जो एंड कर सकती हैं हमारी लाइव अर्थ पे, बट वहीं पे जो हमारी ह्यूमन बींग्स की ये जो डिज़ायर और हेट्रेड है ना, ये भी एक रीज़न है हमारे अर्थ को एंड करने का। सो द पोएट कन्वेज अ ग्रेट मैसेज दैट वी शुड लर्न टू लिव इन हार्मनी एंड पीस टू सेव दिस अर्थ। तो अर्थ को सेव करने के लिए भी हमें बहुत अच्छा मैसेज दिया है पोएट ने, और ये भी हमें मैसेज दिया है कि हमें हार्मनी यानी कि हमें भाईचारे के साथ हमें सेंसिटिव रहना चाहिए और हमें जो है आप कह सकते हो एक पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ जीनी चाहिए अगर हमें अर्थ को बचाना है तो विद दिस लेट्स एंड दिस पोएम फायर एंड आइस। आई होप आपको पूरी पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी अगर आपको इस पोएम की क्वेश्चन आंसर देखने हैं, समरी देखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी लिंक गिवन है, वहाँ पे आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। बाकी पोएम्स पढ़नी है, 10th के इंग्लिश के सभी चैप्टर्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन चेक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, पढ़ सकते हो। एसएसटी की भी प्लेलिस्ट गिवन है, पढ़ सकते हो। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आई विल ऑल्सो क्रिएट अ वीडियो फॉर पोएटिक डिवाइसेस ऑफ दिस वीडियो, कि हम अच्छे से पोएटिक डिवाइस राइम स्कीम चेक कर लेंगे। तो नाउ लेट्स एंड दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।